रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, मुझे ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है जय भीम कहेंगे हम, जय 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 भीम। आपने अभी जो सुना वजूद की बात हो रही है, वो भी नारे में। उन्होंने कहा कि अगर मेरा वजूद है तो आपके और आपके संविधान के बदौलत। जी हाँ, इस देश में ना जाने कितने दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित बच्चे, महिला, बुजुर्ग सहित तमाम वे लोग उस महामानव को याद कर रहे होंगे 6 दिसंबर। और 6 दिसंबर के अलावा वो हर दिन जो उन्हें याद करते रहते हैं। आप मान के चले कि वो उनके लिए मसीहा है और हमारे लिए भी। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने ना जाने कितने दुख झेलकर इस देश के लिए और ना जाने उन आने वाले भविष्य के उन नागरिकों के लिए वो करके गुजर गए, जो इस युग में क्या आने वाले युग में भी संभव बिल्कुल नज़र नहीं आती। लेकिन अब ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि इसके बावजूद भी इस बात पर भी गौर किया जाए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केवल एक वर्ग या किसी ऐसे वर्ग को लेकर कहा जाता है कि केवल ये दलितों के मसीहा है। इस पर उन लोगों को अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ बुक पढ़ लेना चाहिए। अगर अम्बेडकर की बुक पसंद ना है तो जिन्होंने बाबा साहब पर और भी बुक लिखे उनको पढ़ लेना चाहिए। तो हम याद तो करते ही हैं और याद करना भी चाहिए। और याद करने के साथ हमने पहले ही कहा था कि उस एक नारे को जो एक युवक लगा रहा था, उस नारे को याद करने के बाद जो क्रांति की अलग जगाई होगी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वो क्रांति की अलग आज तक जग रही है। महामानव के लिए हमें और हमारे जैसे ना जाने कितने लोग सादर वंदन और उनकी महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश सहित वर्ल्ड में ना जाने कहाँ उन्हें याद करते होंगे। इतनी सारी जगहों पर हमारा और हम जैसे लोगों को याद करना और याद करने के साथ उन्हें दिखाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने जगह हम पहुंच पाते हैं या पहुंच रहे हैं या कुछ पुराने फुटेज है, फ़ोटोज़ है, वीडियोस है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत छोटे समय में छोटी सी गाथा ज़रूर नहीं कह सकते, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन में हम जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बता रहे हैं उसे आपको देखना चाहिए और देखकर समझना चाहिए कि आज भी अलग जगाने वाले हम जैसे लोग हैं। तो जय भीम, नमस्कार, सलाम, दुआओं में सबको याद रखना। बाबा साहब को हम याद रखते हैं। मैं अखिलेश और मेरे साथ आज कविता है। भारत के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन 6 दिसंबर को इसलिए याद करते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को भारत ने अपने एक महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खो दिया था। वे न केवल दलितों के मसीहा थे बल्कि पूरे देश के लिए समानता और न्याय के प्रतीक भी थे और देश के सच्चे सपूत थे। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें आदरांजलि अर्पित करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और प्रेरणादायक गाथा है। 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब को बचपन से ही जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। बाबा साहेब ने जिस प्रकार अपनी विपरीत परिस्थितियों को मात देकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त की, वह हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के निर्माण में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। संविधान को तैयार करते समय बाबा साहेब ने सामाजिक और आर्थिक न्याय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह संविधान हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार दे। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में फैले जातिगत भेदभाव और
अस्पृश्यता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को भी इस नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। नागपुर में धर्म परिवर्तन की ऐतिहासिक तस्वीरें बौद्ध धर्म अपनाकर बाबा साहेब ने यह संदेश दिया कि आत्मसम्मान और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है। यह कदम उनके सामाजिक क्रांति के विचारों का प्रतीक था। डॉक्टर अंबेडकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत हमें हर दिन प्रेरित करते हैं। उनका सपना था कि एक ऐसा भारत जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। देश भर में लोग 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। एक ऐसे विचारधारा जिसने करोड़ों लोगों का खोया हुआ सम्मान लौटाया। आज उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आइए हम उनके सपनों के भारत निर्माण के लिए संकल्पित हों। उनके पैदाइश से लेके उनकी पढ़ाई और उनके महापरिनिर्वाण तक कई लोगों ने कई सारी बुक लिख चुके हैं और भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे बातें सामने आ रही है, लोगों तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बातें पहुंचाने के लिए हर भरकस प्रयास में लगे रहते हैं और लगे हैं। हम तो केवल छोटा सा अंश आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ अंश ही आपको अगर टच कर जाए तो छोटा सा एक प्रयास करना कि इस अंश को लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी आने वाले पीढ़ी को बताए कि जिससे और जिसके परिवार को ही पूरे उस एरिया को बेदखल कर दिया जाता था। एक मेन जो लाइन होती है वहाँ से साइड लाइन भी नहीं बल्कि लाइन के बाहर कर दिया जाता था, जिसे पढ़ने ही देने के लिए दिक्कत होती थी। स्कूल के बाहर रख दिया जाता था। उन्होंने ना जाने कितनी बुक लिखी और इस देश का महाग्रंथ संविधान लिख कर चले गए। आज संविधान के बदौलत हम यहाँ तक है। पहले हम जो बातें सुने वो और कुछ बातें अभी रह गई है, उसे भी आप गौर कीजिएगा। हमने पहले कहा कि कई लोग इस पर काम कर रहे हैं, हमने भी काम किया है, तो देखिए। बाबा साहेब आम्बेडकर पर जितना पढ़ा और सुना जाए यह कम ही लगता है, लेकिन महापरिनिर्वाण दिवस पर महामानव को याद करना हमारे लिए किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बराबर ही है। अधिकतर लोग बाबा साहब की डिग्रियों का फिगर बता देते हैं, लेकिन पूरी डिग्रियों का नाम पूछे तो एक बार में बताने के लिए मुश्किल होता है। चलिए, पूरी डिग्रियां तो नहीं, लेकिन कुछ अंश हम आपको बताने जा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एजुकेशन के दौर से लेकर डिग्रियां हासिल करने के बाद अपने जीवन में बाबा साहब ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। फिर भी बाबा साहब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, बेहतर विचारक और राजनीतिक के रूप में अपनी दमदार पहचान बनाई। बाबा साहब के तर्क के कई तीर अचूक रहे। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा, अस्पृश्यता जैसे अनेक रूढ़िवादी परंपराओं को भेदा। वही आधुनिक वैज्ञानिक और मानवतावादी सोच को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर संभव अंतिम सांस तक लगे रहे। उस दौर से इस दौर तक का यह अथाह सागर जो आप देख रहे हैं, बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय तक मानवीय मूल्यों को लेकर मानवता के लिए समर्पित कर दिया था। महापरिनिर्वाण समय तक बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लगभग कंप्लीट कर चुके थे, जो लोगों के लिए समर्पित हो चुकी है। पुस्तक पूरी करने के कुछ ही दिन बाद बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। बाबा साहब के गुजरने के बाद महामानव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई के दादर चौपाटी पर किया गया, जिसे अब चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। हर साल 6 दिसंबर को लाखों लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हमारा भी यह उद्देश्य और कोशिश रहती है कि बाबा साहब को हम अपने ढंग से आदरांजलि दें। ये तस्वीर बयां करती है कि लोग अपने खून का कतरा देकर भी महामानव को याद करते हैं और करते रहेंगे। मुंबई के चैत्य भूमि वो जन सैलाब उस दौरान का होगा, आज से 68 साल पहले। 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हम याद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जब बाबा साहब का निर्वाण हो गया था कि उसी दौरान लोग भीड़ के तौर पर अपने उस महामानव के दर्शन के लिए गए होंगे। आज भी मुंबई के चैत्य भूमि में पूरे देश से विदेश से लोग इकट्ठा होते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8-8 दिन पहले जाते हैं और वो देखना चाहते हैं इन महामानव का अंतिम
जो यात्रा निकली थी उस समय लोगों को क्या कम्युनिकेशन रहा होगा, तो लोग पहुंचे थे। लेकिन आज कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम हैं, तो अब कितने लोग पहुंच रहे हैं? किसी के भी योगदान को या उसके बहुमूल्य समय को जिन्होंने याद करना चाहा, वो याद कैसे करेंगे वो हम उन पे छोड़ देते हैं। लेकिन हम उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर पूरे कारवे को लेकर यहाँ तक ले आए। और उन्होंने कहा था कि अगर इस कारवे को आप आगे ना बढ़ा सको तो कोई बात नहीं, यहीं पर रख देना, लेकिन पीछे बिल्कुल भी जाने मत देना। हम भी आपको कह रहे हैं कि अब कारवा आगे बढ़ रहा है, कारवे को बिल्कुल आगे लेके जाइए, हम आपके साथ हैं। और इस छोटी सी सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से अगर आपको ऐसा लगे तो निश्चित तौर पे संविधान को देखें, समझें, या जितना हो सके समझने का प्रयास करें। संविधान को इसलिए समझने का प्रयास करें यदि आपको लगता है कि समानता, व्यापकता और बराबरी का जो हक अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने दिया है उसे हम थोड़ा भी पढ़े या समझने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर वहाँ उन महामानव या देश के उन लोगों को याद करेंगे और ख़ासकर डॉक्टर बाबा साहब को याद करेंगे कि वाकई उन्होंने जो संविधान दिया है कितना सारगर्भित, कितना व्यापक और कितनी समानता है जो हम आज खुले तौर पर अपनी आज़ादी को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए लोग वजूद को जो तलाश रहे थे, वजूद आज़ादी के बाद जो भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दिया है, ये वजूद बरकरार रहे। और ये वजूद बरकरार रखने के लिए भारतीय संविधान को हमें समझना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान समझेंगे तो बाबा साहब का वो बहुमूल्य योगदान आपको खुद ही खुद समझ आएगा। ठीक है, अगर भारतीय संविधान के अलावा भी बहुत सारे बाबा साहब के जो योगदान है इस देश के लिए, मानवता के लिए, उसे भी पढ़ें। और साथ में उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत के अनेक कोनों में, अलग हिस्सों में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, छोटे छोटे से ही, बड़े से ही, या व्यापक तौर पे वो होते रहते हैं। तो वो भी हुए हैं, हम उसको भी दिखाने जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए। और हमारे ओनली नेशन टीम की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सादर पुष्पांजलि, आदरांजलि। जय भीम।